अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 30 है इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। प्रॉब्लम 54 है। ईएमएफ 100 वोल्ट की है। वो कहता है R1 दे दी, R2 दे दी, R3 दे दी, L है 2 हेनरी का। वो कहता है इमीडिएटली आफ्टर द स्विच क्लोज करते हैं I1 और I2 बताओ। फिर वो कहता है कुछ देर के बाद I1 और I2 बताओ। वो कहता है स्विच को रीओपन करो, फिर I1 और I2 बताओ। जब काफी देर गुजर चुकी होगी फिर I1 और I2 बताओ। तो सिचुएशंस क्रिएट की हुई है मुख्तलिफ तरह की। तो जब हम इमीडिएटली स्विच को क्लोज करते हैं तो उस वक्त आपके पास इंडक्टर में करंट जीरो होता है, क्योंकि उस वक्त बैक ईएमएफ मैक्सिमम होती है। बैक ईएमएफ उस वक्त इंड्यूस्ड ईएमएफ जितनी होती है, तो वो तो करंट को गुजरने नहीं देगी। तो उस समय तो इंडक्टर आपके पास आप कह लो कि जीरो आपके पास रेजिस्टेंस है, तो करंट जीरो है, तो वो आपके पास सारा करंट जो I1 वाला है वही सारा किस में जाएगा, I2 में। तो हम I1 निकाल लेते हैं कि इन दोनों के साथ एक लूप के अंदर ये चल रहा है। तो अब रास्ते में कौन है, E ओवर R1 प्लस R2। तो आपके पास ईएमएफ भी पता है, R1 भी पता है, R2 भी पता है, 3.33 एम्पेयर आएगी और वही I2 के बराबर है, क्योंकि इसमें से तो रेजिस्टेंस इनफिनाइट हो गई, क्योंकि इसने किसी करंट को गुजरने नहीं देना उस लम्हे। तो R3 में कोई करंट नहीं जाएगा, तो सारा करंट ही इधर आ गया। तो जितना I1 होगा उतना ही I2 हो जाएगा। अब क्या कहता है, लॉन्ग टाइम के बाद I1 और I2 बताओ। अब हम कहेंगे जब सूटेबल टाइम गुजर चुका होगा, करंट अपनी स्टेडी स्टेट पे आ गया, तो उस लम्हे जो इंडक्टर है वो तो कोई बैक ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा। जब बैक ईएमएफ नहीं आएगी तो वो अपोज भी नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये एक वायर की तरह एक्ट करेगा। तो यही हमने लिखा है कि आपके पास अब कोई ईएमएफ इंडक्टर में नहीं आएगी, ये एक वायर की तरह होगा। तो हम कहेंगे R3 में से करंट कितना होगा, I1 माइनस I2 कर लेंगे, किरचॉफ का रूल लगाएंगे। लेफ्ट हैंड का लूप की इक्वेशन, राइट हैंड के लूप की इक्वेशन, इनमें से I1 की वैल्यू निकाली जा सकती है अलजेब्रिक सम से। अब हमें R3 भी पता है, R1 R सारी वैल्यूज पता है, तो ये आपके पास 4.55 आ जाएगा। इसी तरह I2 की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो ये आपके पास 2.73 एम्पेयर आ जाएगा। अब अगली सिचुएशन में क्या कहता था, वो कहता है स्विच को रीओपन करो। अब जब हम स्विच को रीओपन करेंगे, आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड का ब्रेकअप हो गया आपके पास, यानी ये आपने ओपन कर दिया, तो उस लम्हे क्या होगा, करंट जीरो होगा। तो यही हमने कहा करंट इमीडिएटली जीरो हो जाएगा जब स्विच ओपन करेंगे। तो जो R3 होगा तो उस I1 जीरो हो गया आपके पास। तो पहला पता, I2 की बात करें तो हम कहेंगे R3 में से रैपिडली लेस होगा इंडक्टर की ब्रांच में से। तो आपके पास स्विच ओपन हुआ है तो सेम वैल्यू जो है वो इंडक्टर के अंदर चूंकि एनर्जी स्टोर हुई होती है, तो वो उतना ही करंट चलाना चाहेगा जो चल रहा था। तो वो कितना था, 4.5551 में था, 2.73 स्टेडी स्टेट के अंदर। अब चूंकि स्विच ओपन हो गया, तो हम कहेंगे जितना आपके पास R3 में से चल रहा था इंडक्टर, उतना ही करंट चलाने की कोशिश करेगा अपनी ईएमएफ के जरिए, तो वो 1.82 होगा। तो मगर अब उसके रुख आप पहले की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसने तो कनेक्शन पूरा करने की कोशिश करनी है, तो वो नेगेटिव साइन साथ में आ जाएगा। जब बहुत टाइम गुजर चुका होगा, स्विच चूंकि रीओपन हो चुका है, अब कोई भी ईएमएफ का सोर्स मौजूद नहीं है, तो I1 भी जीरो होगा, तो I2 भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये थ्योरेटिकली एक तरह से क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।